नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है LCM। क्या टॉपिक देखेंगे बेटा आज हम? LCM। इसका फुल फॉर्म भी हम समझ लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इस टॉपिक को सबसे पहले समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल का मतलब हिंदी में कैसे हम कहते हैं? गुणज। मल्टीपल को समझना बहुत ही आसान है। कैसे? आप कहेंगे सर मल्टीपल क्या है ऐसा जो हमें इजीली समझ में आ जाए? बेटा जब भी हम कहते हैं टू का मल्टीपल, टू का मल्टीपल का मतलब है टू के कई मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल होते हैं टू के। जैसे टू का पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा? टू का पहला मल्टीपल हो जाएगा 2 × 1 2। टू का पहला मल्टीपल क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। टू का जो दूसरा मल्टीपल है वो 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। ऐसे ही टू का अगर हम तीसरा मल्टीपल निकालना चाहे तो 6 हो जाएगा। ये सब जो भी निकल के आ रहे हैं वो हमें टू के मल्टीपल्स निकल के आ रहे हैं। तो आप तो कहेंगे सर ये तो टेबल लिख रहे हो आप। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर का टेबल ही होता है एक तरीके से, बट टेबल हम 10 तक पढ़ते हैं और मल्टीपल का मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट तक वो जाता रहेगा, उसको हम कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते, यानी इसको अनंत तक जा रहा है तो काउंट नहीं कर सकते। एनी डाउट? दूसरी बात, मल्टीपल को ये समझने, मल्टीपल में ये समझना बहुत जरूरी है कि मल्टीपल कभी भी उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता। यानी किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल है वो उस नंबर से छोटा नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं, टू का मल्टीपल कभी भी टू से छोटा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? टू का मल्टीपल कभी भी टू से छोटा नहीं होगा। दूसरी बात, टू के अनगिनत मल्टीपल होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटेबल नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएंगे। क्या वो नंबर हमें पता है? नहीं पता है, तो कितने भी हो सकते हैं। आई बस समझ में। एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे मैं कहूं टू का मल्टीपल 8 भी होता है, यानी जिस भी नंबर का हम मल्टीपल कहते हैं उस नंबर का, जिस नंबर के हमने मल्टीपल, टू का मल्टीपल 8 है तो 2 8 का फैक्टर भी होगा, यानी आपस में ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। यानी 2 का मल्टीपल क्या है? 8, तो 8 का फैक्टर है क्या? 2। आई बात समझ में? यानी 2 का अगर मल्टीपल है 8 तो 8 का फैक्टर भी हो जाएगा 2। ये ध्यान रखना है हमेशा। तो आई होप आपको मल्टीपल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM का मतलब क्या है। तो बेटा देखो, LCM का मतलब क्या है? LCM का मतलब है कि हम मल्टीपल तो निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे, 2-3 नंबरों का मल्टीपल निकालेंगे, उसमें से कोई एक ऐसा नंबर जो सब में कॉमन हो और सबसे छोटा भी हो। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छी बात है बेटा, देखते हैं कैसे। तो मान लीजिए हम 2 के मल्टीपल लिख रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो एंड। हमने लिख दिया ऐसे। अब जरा 3 का लिख लेते हैं बेटा। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड सो एंड, ऐसे अनंत तक जाएगा। ऐसे 4 का लिख लो बेटा आप। तो 4 का लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 4 1 जो 4, 8 12 16 20 24 28, ऐसे ही इनफाइनाइट तक लिख लीजिए। अब जरा समझते हैं इसका। ये देखिए जो भी नंबर मैंने आगे लिखे हैं नंबरों के, ये सब इसके मल्टीपल है, यानी ये जो नंबर लिखे गए हैं वो 2 के मल्टीपल है, ये जो आगे लिखे गए हैं वो 3 के मल्टीपल है, और यहाँ पे जो 4 के आगे लिखे गए 4 के मल्टीपल है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अब तो हमने ये काम कर लिया। दूसरा रह जाता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन का मतलब
कि ये तीनों नंबर में कोई एक ऐसा नंबर है तीनों के मल्टीपल में जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में हो, एक नंबर नहीं कई नंबर हो सकते हैं ऐसे, तो कॉमन का मतलब होता है तीनों में वो नंबर्स होने चाहिए। तो चलिए हम जरा देखते हैं इसमें कौन कौन से कॉमन है। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है। तो सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है 12। कौन सा आ रहा है बेटा? 12 आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं, तो ये आ जाएगा 24, इसमें भी है देखिए, और इसमें भी आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए 2 नंबर, ऐसे बहुत से और नंबर भी आ जाएंगे। 36 भी हो जाएगा तीनों का मल्टीपल, ये 12 का मल्टीपल आता जाएगा, आपको बाद में समझेंगे हम। पहले ये समझ में आया कॉमन। तो ऐसे कॉमन बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो हमने देखा मल्टीपल, मल्टीपल में कॉमन देख लिया। अब वो बता रहा है लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है बेटा छोटा। लिस्ट का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा। तो इसमें बताइए ये जो कॉमन आ रहा है इन मल्टीपलों में, उसमें सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? वो है 12। आप कहेंगे सर 12 है वो, तो 12 क्या है? सबसे छोटा भी है, तीनों में कॉमन भी है, और तीनों का मल्टीपल भी है। यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। आई बात समझ में? अब आपका क्वेश्चन होगा सर यहां तक तो आपने समझा दिया क्या होता है क्या नहीं होता है, अब बताइए एग्जाम में हम ऐसे सॉल्व करने जाएंगे, हमारा तो टाइम चला जाएगा, हमारे कई क्वेश्चन छूट जाएंगे। बिल्कुल बेटा, तो देखते हैं एग्जाम में हमें कैसे सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, और बहुत ही शॉर्टली आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 2, 3 और 4 का, तो ऐसे लिख लीजिए आप उसको, और इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करिए उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं 2 से, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, उससे करते हैं। 2 1 जा 2, 3 में 2 का डिवाइड जाता नहीं है, यानी 3 2 का कोई मल्टीपल है ही नहीं, तो इसका मतलब 3 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अभी भी देखिए 2 से जा रहा है तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 1 आ जाएगा, ये फिर से 3 नहीं कटेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, और 2 1 जा 2। अब देखिए ये 1 1 हो गया, ओनली 3 बचा है, तो अगला प्राइम नंबर कौन है? 3 है, तो सीधा 3 से ही करते हैं हम। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1। अब देखिए नीचे सबके सब 1 हो गए, तो नीचे जैसे ही सबके सब 1 हो जाए, 1 1 आ जाए, ऐसे में हमें रोक देना है, हमें आगे और कुछ नहीं करना है। अब आधा काम हमारा हो चुका है। अब सीधा सीधा हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, और एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं, 2 3 4 का निकाल रहे हैं, सीधा सीधा ये भी ना निकाले आप, तो मैं तो कहूंगा ये भी ना निकाले, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये भी जो नंबर आए हैं इधर इस साइड में, उनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है बेटा? तो 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, आया ना 12? फिर से देखो, आई बात समझ में? तो बड़े से बड़े नंबर अगर आपको दिए हैं तो आप इस मेथड से 2 सेकंड में सॉल्व उसको कर लेंगे। 2 सेकंड कहने की बात है, मतलब आप 10 सेकंड 15 सेकंड में उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? अब आप कहेंगे सर ये जो एलसीएम है ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? तो बेटा हमने कई बार क्वेश्चंस पढ़ा है, जैसे मान लीजिए एक फील्ड है जिसमें रेस हो रहा है, और इस तरीके से वो बना है, यहाँ पे ट्रैक बना है, दौड़ने का ट्रैक बना है, और इसमें एथलीट्स दौड़ते हैं। तो वहां पे कहा जाता है कि हर एथलीट जो अपने वो रखते हैं, कदम रखते हैं, उनकी लंबाई अलग अलग है, ठीक है, उनकी लंबाई अलग अलग है। तो कहते हैं कि कितने कदमों के बाद वो सब फिर से एक साथ कदम रखेंगे। उन्होंने पहले एक साथ कदम रखा और कितने कदमों के बाद कदम रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हम किससे सॉल्व करते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल के हेल्प से सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, उसके सी सेट में पूछा जाता है, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ऐसे क्वेश्चन वहां पे भी पूछे जाते हैं। आपके नवोदय में तो सिंपल इतना सही आता है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा अभी मैं बताऊंगा कैसे आते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वो कह रहा है कि ये तीनों
इतना इतना सामान लेके चल रहे हैं और इतनी दूरी पे जाके, इतनी दूरी है तो बताइए और कितनी दूरी पे जाके रुकेंगे, एक साथ रुकेंगे। एक मान लीजिए 1 किलोमीटर दूरी पे जाके रुकता है सामान लेके, दूसरा 2 किलोमीटर की दूरी पर रुकता है, तीसरा 4 किलोमीटर की दूरी पर रुकता है। ऐसे ही कहेगा कि एक साथ चलना शुरू किया उन्होंने। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं ताकि आप समझ पाए कि क्वेश्चन किस तरीके से एलसीएम में पूछे जाते हैं बड़े एग्जामों में। वो कहता है 3 इंसान यहां से चलना शुरू करते हैं और चलने के बाद कोई 1 किलोमीटर पे जाके रुकता है, कोई 2 किलोमीटर पे और कोई 4 किलोमीटर पे। 1 2 और ये मान लीजिए 4 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर किलोमीटर और किलोमीटर लिख दिया मैंने। अब ये कहते हैं कि यहां से एक साथ चलना शुरू किया था। अब बताइए कि ऐसे चलते हुए वो कितनी दूरी पर जाके फिर से एक साथ बैठेंगे। तो ऐसे में इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वो कितने दूरी पर जाके फिर से एक साथ बैठेंगे। आई बात समझ में? क्या ये क्लियर है आपका? ये अब हो सकता है अलग अलग स्पीड हो बेटा, जरूरी नहीं है। अब इसकी 1 किलोमीटर में तो जा रहा है बट इसकी स्पीड ज्यादा हो सकता है यहाँ पे ज्यादा देर बैठा है। इस तरीके से कहाँ पे जाके मिलेंगे? तो आप सोचिए ये यहाँ पे रुके हैं तो ये डबल हो जाएगा, ये इसके बाद चलता रहेगा तो यहाँ पे जाके मिल जाएंगे ना। खुद सोच के देखिए, ये 4 किलोमीटर से हटा ही नहीं, वहां पे रुका, ये ज्यादा देर रुक रहा है या धीरे धीरे जा रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है, स्पीड कम हो सकती है लेकिन क्योंकि रुकना इसी में उसमें है, उससे पहले नहीं रुक सकता, यानी 1.5 किलोमीटर पे नहीं रुक सकता, ये आधे किलोमीटर पे नहीं रुक सकता या 700 मीटर पे नहीं रुक सकता। तो ये अपने मल्टीपल पे जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी पूरे इसी सीध में रुकेगा। ये यहीं पे जाके रुक सकता, बीच में कहीं और रुक नहीं सकता। तो तीनों के तीनों 4 पे जाके एक साथ मिल सकते हैं अगर स्पीड अलग हुई है, जो भी कंडीशंस बन सकता है। क्या बात समझ में आई? इस तरीके के क्वेश्चन आपके एलसीएम से आपको देखने को मिलते हैं बड़े एग्जामों में। बात करते हैं अभी नवोदय की, कि नवोदय में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। वो कह देगा आपसे कि बताइए आपके पास एक क्वेश्चन है 24, ठीक है, 24 एंड 68, बताइए इनका एलसीएम क्या होगा, बताइए इनका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम अगर हमें निकालना है तो आप सीधा निकालिए, 2 से करिए सबसे पहले, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 12 और ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, फिर से 2 से जा रहा है, देखिए 6 2 जा 12, 17 2 जा 34। अब ये कटने का है नहीं, ये देखिए प्राइम नंबर आ गया, तो जाहिर सी बात है अभी ये 6 है तो 6 से तो हम प्राइम नंबर से ही करते हैं। चलिए 2 से फिर गया, 3 2 जा 6, ये 17 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 1, 17, क्यों 17 कटेगा नहीं तो हमें कटने, यहाँ पे 17 से हम सीधा सीधा काट देते हैं बेटा, तो ये आ गया 1, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है तो ये देखिए 1 1 हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 हो गए, 3 आ जाएगा फिर, और फिर आ जाएगा 17। इस तरीके के नंबर वो आपको देता है और आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। बताइए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये हो गया 17, ये हो जाएगा 24, ये हो गया 17। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 24 17, 8 0 4, ठीक है, इतना आ गया। एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, 408, तो इसका एलसीएम आ गया। तो बच्चे अक्सर डर जाते हैं कि 17 कटेगा नहीं, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको कि प्राइम नंबर, मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं बेटा, 1 से लेके 1 to 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप जाके कंपटीशन के जो भी मैथ्स है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमें इतना ही समझना था। आगे के लेक्चर में हम एससीएफ देखेंगे और फिर जाके नवोदय में जो आए हुए क्वेश्चन है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चनों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। ओके बाय।